हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 5वीं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। पहली इकाई, पाठ का नाम, पाठ क्रमांक 10, गड़ा धन। सुनो, दोहराओ और बताओ। गड़ा धन। अब बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको इस पाठ का परिचय दे देती हूँ कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में जीवन में परिश्रम का बड़ा महत्व बताया गया है। परिश्रम मीन्स मेहनत, हमें मेहनत ही करनी चाहिए। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। परिश्रम के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता, इसलिए परिश्रम करने से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए, कभी आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस कहानी में यही बताया गया है। तो बच्चों, आप भी अपने जीवन में हमेशा परिश्रम करते रहिए। इससे आप बड़े होकर इससे आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आइए यह पाठ हम पढ़ते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। ठीक है। अब सुंदरपुर एक गांव था, उसमें रामदीन एक किसान था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे आलसी थे, सिर्फ रामदीन ही एक मेहनती किसान था। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। ठीक है। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताई रहती थी। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। तब उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। ठीक है। अब जो रामदीन किसान था, वो बहुत परेशान था अपने बेटों की आलसपन से। वो कुछ भी काम नहीं करते थे। हाँ, तो उसको उनकी भविष्य का बहुत चिंता होने लगती थी। तो उसकी किसान की जो पत्नी थी, उसने एक उपाय उसको बताया। तो देखते हैं वो उपाय क्या है। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। उसने उपाय तो बता दिया, अब वह उपाय क्या है वो हम देखेंगे। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। अब उस किसान की पत्नी ने क्या उपाय सुझाया कि भाई हम ये बहाना करते हैं कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, और उन्होंने ये बोल के गए कि उन्होंने एक धन खेतों में गाड़ के रखा है। तो जो उसके बेटे थे वह खुश हो गए। ठीक है। और उनको ये भी खुशी हुई कि पिताजी और माँ तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे तो उनको कोई बंधन भी नहीं होगा किसी चीज़ का। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। अब क्या होता है, धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और उनके पास पैसे भी ख़त्म होने लगते हैं। तो उनको जो चारों उसके किसान के बच्चे थे, उनको याद आता कि
उसके पिताजी ने बोला था कि खेत में धन गाड़ के रखा हुआ है, तो जब ज़रूरत पड़ी तो वो ले लेना। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तब रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। अब क्या होता है, वो दिन रात खेत खोदते रहते हैं और देखते हैं कि धन कहाँ है, पर उनको कोई धन नहीं मिलता, तो वो थक हार जाते हैं। तो एक हरिनाथ नामक व्यक्ति था, वो देखता है उन चारों को और सलाह देता है कि अब खेत तो खोद ही दिया है, तो क्यों ना वो बीज भी लगा दे साथ ही साथ। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हरिनाथ ने कहा वैसे ही किया उन्होंने। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। अब उन्होंने जो बीज बोए उससे क्या हो गई, फसल उगने लग गई, तो वो बहुत खुश हो गए चारों। तो फिर वो बाजार में बेचने के लिए वो फसल को ले जाने के लिए जुट गए। ठीक है, उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लादे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। तो चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी। तो क्या होता है, जब माता पिता दोनों वापस आते हैं तीर्थ यात्रा से, तो वो देखते हैं कि अनाज गाड़ी में है, तो वो उसका इम्पोर्टेंस बताते हैं कि यही जो तुमने उगाया और फसल जो काटा है वही तुम्हारा धन है। ठीक है, तो वो चारों स्वीकार कर लेते हैं इस बात को। अब हम यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो चारों समझ गए कि परिश्रम मीन्स मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल होता है। तो उन्होंने मेहनत की और उन्होंने फसल को बेचकर धन कमाया। तो उनको परिश्रम की, मेहनत की इम्पोर्टेंस समझ आ गई। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ गड़ा धन। मुझे आशा है कि आपको यह पाठ और इस पाठ के पीछे का उद्देश्य समझ आया होगा। तो आप भी अपने जीवन में परिश्रम करते रहिए।